हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. It said that the kinetic energy acquired by mass m in traveling a distance small d starting from rest under the action of a constant force is directly proportional to. So यहाँ पर हमें क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी का मास से रिलेशन बताना है क्या होगा, और कंडीशन गिवन है कांस्टेंट फोर्स. 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ये तो फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का. और यहाँ पर कंडीशन गिवन है एक ब्लॉक के लिए, एक बॉडी के लिए, एक ब्लॉक जिसका इनिशियल में रेस्ट है पोजीशन, और यहाँ पर एक फोर्स लगाया हमने. उस फोर्स से इसका एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेट होके किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस डी पर जब ये पहुंचेगा तब हमें बताना है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. तो यहाँ पर अगर हम स्पीड निकाल लेंगे तो स्पीड को पुट करके काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा. तो यू ए डिस्टेंस एस और वी, इनका अगर हम यहाँ पर वैल्यू देखें तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं. वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. वी स्क्वायर विल बी 0 प्लस 2f बाय m इंटू एस. एक्सेलरेशन को हमने f बाय m लिखा, उसका रीजन ये है कि बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर हम कांस्टेंट फोर्स लेके चलेंगे, मतलब फोर्स को हमें यूज लेना है. तो फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट लेना है. ये इन्फॉर्मेशन से हमें पता लगा कि हमें एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो फोर्स फॉर्मेट में पुट करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन वर्ड तो बोला भी नहीं गया यहाँ पे. तो स्मॉल एस को मैं डी लिख देता हूँ. सो इट विल बी 2f डी अपॉन m. वी स्क्वायर मिल चुका है हमें, तो बस हमें हाफ एम वी स्क्वायर करना है इसको. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी नाउ हाफ एम वी स्क्वायर 2f डी डिवाइड बाय m. सो m विल कैंसिल आउट, f इंटू डी. इसका मतलब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड नहीं करेगा. तो मास का पावर हम जीरो लिख सकते हैं, डिपेंड नहीं करेगा तो मास का पावर लिख देंगे जीरो. सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.